Hello everyone, today I will discuss about the exercise 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन दी सिंबल. ठीक है, सबसेट, ये है सबसेट और नॉट अ सबसेट इन दी ब्लैंक स्पेसेस. फर्स्ट क्या है, 2, 3 एंड 4. ठीक है, इस सेट में 2, 3 एंड 4 3 एलिमेंट है, इस सेट में 1, 2, 3, 4 5 एलिमेंट हैं. ठीक है, अब सबसेट का मतलब क्या होता था कि जो ये एलिमेंट हैं वो इस सेट में ही लिए गए हैं. मीन्स कि जो ये एलिमेंट है ये हमारा छोटा सेट होता था और ये हमारा बड़ा वाला सेट होता था. अब 2, 3 एंड 4 इस सेट में प्रेजेंट हैं, ये चेक करना है. जैसे कि इसमें 2, 3 एंड 4 प्रेजेंट है तो हम इसे कह सकते हैं कि 2, 3 एंड 4 है वो सबसेट है 1, 2, 3, 4, 5 का. नेक्स्ट क्या है, ए बी सी. अब इस सेट में प्रेजेंट है बी सी डी, नो. इस सेट में सी तो है लेकिन ए बी नहीं है, मीन्स कि ये सबसेट नहीं है इसका, तो हम लिखेंगे ए बी सी इज नॉट अ सबसेट बी सी डी. थर्ड क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. मीन्स कि 11th क्लास के स्टूडेंट हैं स्कूल के. ठीक है, आगे क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. यहाँ पर दिए गए हैं कि 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर दिए गए हैं कि स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल के. यहाँ पर हमारे स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, मीन्स कि हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो हमारा बड़ा वाला सेट है, जिसमें से उन्होंने कुछ स्टूडेंट लिए गए हैं जो कि 11th क्लास के हैं. तो हम लिख सकते हैं कि ये एक सबसेट है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल का. ठीक है, आगे क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1. ठीक है, विद रेडियस 1 मीन्स कि एक्स एक सर्कल है प्लेन में एक सर्कल है, लेकिन यहाँ पर है कि एक्स है वो एक सर्कल है उसी प्लेन पर जिसका रेडियस 1 यूनिट है, तो ये इसका सबसेट नहीं है. ठीक है, तो हम लिखेंगे इज नॉट सबसेट. एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. अब ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है प्लेन में. ठीक है, प्लेन में एक ट्राइंगल है और यहाँ पर है भी जो प्लेन है उसमें एक रेक्टेंगल है. हमें मालूम है कि ट्राइंगल तो ऐसा होता है, लेकिन जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर जैसा होता है ऐसे. तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता बिकॉज द ट्राइंगल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रेक्टेंगल. तो हम लिखेंगे इज़ नॉट अ सबसेट इसका. आगे क्वेश्चन क्या है, एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन. ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन में. आगे है एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन, मीन्स कि जो इसमें है हमारे ये बड़े वाले सेट में जो भी है वही चीज़ें इस सेट में होनी चाहिए. अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल है. ठीक है, तो क्या होगा कि ये सबसेट ही होगा बिकॉज हम बात तो ट्रायंगल की कर रहे हैं. इस ट्रायंगल में सभी ट्रायंगल्स आ जाते हैं, राइट हैंड ट्रायंगल लेफ्ट सारी आ जाते हैं, तो हम लिखेंगे ये एक सबसेट है. तो हम लिखेंगे ये एक सबसेट है. आगे क्वेश्चन क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. अब जहाँ पर है कि इवन नेचुरल नंबर से हैं, मीन्स कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन इवन हुए 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन. ठीक है, ये हो गए इवन नंबर्स, ये हो गए इवन नेचुरल नंबर्स. अब आगे है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर. अब इंटीजर है उसमें, अब जो इवन है उसमें बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव एंड -1, -2, -3 नेगेटिव, मीन्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, और यहाँ पर इवन नंबर है, यहाँ पर इवन एंड ऑड नंबर्स आ गई, तो इस सेट में से ही हमने इन नंबर्स को लेना है. अब देखिए
तो ये इसका सबसेट होगा। मीन्स ये हमारा बड़ा वाला सेट है, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, जैसे कि 2 यहाँ पर 4 होगा, हमने 2 4 6 8 10 इन नंबर में से लिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये है सबसेट इसका। अब सेकंड क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट को देखना है, चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। जैसे कि हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ए बी दो एलिमेंट है और इसमें बी सी ए है। अब इन्होंने देख कंडीशन रखी है कि ए बी इसका सबसेट नहीं है, मीन्स कि इस सेट में से ही ये एलिमेंट होने चाहिए। अब अगर देखें ए तो है, इसमें बी भी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये सबसेट नहीं है, तो हमारी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये क्या है, ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है। आगे है 1 2 एंड 3, ठीक है, आगे आ गया 1 2 एंड 3। अब इन्होंने ये बताया कि ये सबसेट है 1 3 5 का, मीन्स ये हमारा बड़ा वाला सेट है, जो जे एलिमेंट हैं वो इस सेट में होने चाहिए, तभी हम कंडीशन को चेक करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 भी है, 2 नहीं है, ठीक है, इसमें 2 नहीं है एंड 3 है, मीन्स कि ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, ये सबसेट है, तो इसका मतलब क्या आया कि ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, ए ई, ये 2 एलिमेंट हैं, कहते हैं सबसेट है इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब अगर देखें अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवल्स हैं ए ई आई ओ एंड यू, ये होते हैं, ठीक है, ये 5 वॉवल्स होते हैं। अब ये हमारा बड़ा वाला सेट है, अब ये एलिमेंट इसमें से ही लिए गए हैं, इसमें ए भी है ई भी है, ठीक है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये क्या है, ये कंडीशन है हमारी ट्रू। आगे क्या है, इन्होंने दिया ए, ठीक है, अब जहाँ पर इन्होंने ए दिया कि जो ए है वो सबसेट है ए बी एंड सी का, ठीक है, इसमें ए है तो ये इसका सबसेट है, मीन्स कि जे भी ट्रू है। आगे है, इन्होंने ए दिया है कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए बी सी को। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो बिलोंग करता है वो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है सेट को, ठीक है, एंड जो सबसेट होता है वो सबसेट होता है सेट का, उसे हम ऐसे लिखते हैं कि जो भी वो होगा वो सबसेट होगा सेट का, एंड जो अकेला एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट का, सेट को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर ए है, इन्होंने बताया ये एक सबसेट है, ठीक है, जिन्होंने इसे बिलोंग करवाया है ए बी सी सेट के साथ, ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स मतलब कि जो ए है वो अगर अकेला ए होता वो बिलोंग होना था ए बी एंड सी सेट को, ठीक है, अकेला एलिमेंट है वो बिलोंग होता है सेट को, लेकिन जो सबसेट होता है वो सबसेट होता है ए बी सी का, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। जैसे कि सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, ये सभी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को गौर से देख लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। इतना याद रखना है कि जो अकेला एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट को, एंड जो सबसेट होगा उसे हम कर्ली ब्रेसेस में डिनोट करेंगे। जैसे कि ये ए बी एंड सी था, अगर इसके हम सबसेट बनाएं तो एक ए बनता है, एक बी बनता है, एक सी बनता है, एक ए बी बनता है, एक बी सी बनता है, एक ए सी बनता है, एंड एक ए बी एंड सी बनता है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, एंड इसमें एक 5 एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। मीन्स जो ऐसे सबसेट होते हैं, ठीक है, इसे गौर से देखिए, जो ऐसे सबसेट होते हैं उसे उनके साथ हम ऐसा सिंबल लिखते हैं सबसेट का, और जो अकेला एलिमेंट होगा जैसे कि ए है वो बिलोंग करेगा सेट को, तो ये कंडीशन इसलिए फॉल्स है।
आगे क्वेश्चन है एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 मीन्स हमने इवन नेचुरल नंबर्स को लिखना है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, लेस देन 6 मीन्स 6 से लेस होने चाहिए, मीन्स की 2 4 आ गए। यहाँ पर है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36 मीन्स 36 के डिविजिबल, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 1v 2 3, ठीक है, 4 6 9 12 18 एंड 36, ठीक है। अब ये हमारा बड़ा वाला सेट है और ये हमारा छोटा सेट है, तभी ये सब सेट कहलाएगा इसका, इस सेट का। अब इसमें 2 4 है, इसमें भी 2 भी है एंड 4 भी है, मीन्स ये इसका सबसेट है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। क्वेश्चन 3 में भी यही कंसेप्ट है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि हमारे पास उन्होंने हमें एक सेट दिया है ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, मीन्स इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। हमें उनका रीज़न भी देना है, जैसे कि फर्स्ट क्या है 3 एंड 4, ठीक है। कहते हैं कि 3 एंड 4 है वो सबसेट है ए का। अब देखिए बोथ ए का सबसेट है 3 एंड 4, नो ये कंडीशन है फॉल्स, बिकॉज जो 3 एंड 4 है, ठीक है, वो यहाँ पर एक एलिमेंट है। अगर ये ऐसे सबसेट होता तब सबसेट होना था ए का, ठीक है। एंड जो जे 3 एंड 4 है वो बिलोंग कर रहे हैं ए को, दैट्स इट। सेकंड क्या है 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब जो 3 4 है, ठीक है, अब जे एक एलिमेंट है 3 4 बिलोंग कर रहा है ए को, इसका मतलब जे कंडीशन क्या है, जे ट्रू है। थर्ड क्या है 3 4, अब देखिए जो 3 4 है, ठीक है, इन्होंने हमें कर्ली ब्रेसेस के साथ दिया, मीन्स कि ये एक सबसेट बन गया, ये कहते हैं कि सबसेट है ए का, ये कंडीशन है ट्रू। जैसे कि आगे 1 है, ये एक एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है ए को, यस, तो ये कंडीशन क्या है ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन, जैसे कि 1 है ये सबसेट है ए का, नो ये है फॉल्स, बिकॉज अगर ये 1 को सबसेट ऐसे लिखते तो ये ए का सबसेट होना था। आगे है 1 2 5, ये सबसेट है ए का, देखिए 1 2 एंड 5, ठीक है, इन्होंने कर्ली ब्रेसेस के साथ दिया सबसेट है, इसलिए ये कंडीशन